अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। वैसे एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, इट इज़ द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसकी अब इसमें है क्या, फॉर सपोज ये एक एटम है। ओके, इसका ये है एस एटम के, आपको पता है दो ही पार्ट्स होते हैं, एक को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और जो उसके सेंटर में होता है बिल्कुल उसको कहते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, अब होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि हम पहले लेक्चर में आपको बता भी चुके हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। अब ये जो समेशन है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की जो समेशन है न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। सपोज एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर एक है, इसका मतलब इसमें एक ही है, और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक ही मौजूद है, ठीक है। और ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जो वो होता है उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं एटॉमिक मास। अब इसमें होता क्या है, सपोज ये इसको अब देखें, सपोज ये हमारे पास कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो है 6, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को अरेंज करते हैं, ये रहा इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो 6 हैं वो प्रोटॉन्स हैं, और 6 जो हैं वो हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बच्चा देखिए, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो वो होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों की जो समेशन होती है वो कहलाती है एटॉमिक मास। तो पहले पहले क्या किया जाता था, हाइड्रोजन का जैसे कि हमें पता है एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो इसका जो मास है वो भी, इसका जो मास है तो हाइड्रोजन के मास से ही मतलब कंपेयर करके बाकी सबका मास लिया जाता था। उसके बाद क्या होता है, 1960 तकरीबन 1960 में 60 या 61 के करीब क्या होता है कि एक बड़ी कमेटी बैठती है, कमेटी में फिर वो डिसाइड करते हैं, उस कमेटी में फिर ये डिसाइड होता है कि अब क्या करना है, जितने भी मासेस हैं ना उनको कंपेयर करना है कार्बन के एटॉमिक मास से, क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 6, मतलब हर एक एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होती है। कोई भी एटम आप ले लेंगे, लिथियम ले, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, जो भी एलिमेंट ले लें आप पीरियोडिक टेबल से, उसमें जो तादाद होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, वो क्या होती है, वो एक जैसी होती है। तो 1961 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया कार्बन के एटम्स को कंपेयर करने के हवाले से। फिर उसमें क्या होता है, ये जो नेचर है, इस नेचर में प्योर कार्बन जो है ना वो 98.8% मौजूद है, बाकी जो अमाउंट है इसका वो इसके आइसोटॉप्स की फॉर्म में मौजूद होती है। तो इस हवाले से इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी मॉडिफाई कर दी गई थी। उसमें बाद में कहा गया एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नाउ टेकन एज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप व्हिच इज कंपेयर्ड टू बी सेम टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटॉमिक मास यूनिट। ये जो एग्रीमेंट बना उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो ये कार्बन था ना, उसको बाद में कहा गया कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम
mu भी कह सकते हैं। अब जो एटॉमिक मास का जो यूनिट है इसको ग्राम्स में लिया जाता है तकरीबन, जैसे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, क्योंकि उसका नंबर है कि तभी उसका मास एज ए स्टैंडर्ड ले रहे थे। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है ना उसके 1 ग्राम को वो बराबर है 1.6 इंटू 10⁻23 के। अगर इसको हम ये बहुत कम वैल्यू है, बड़ी मतलब लीस्ट वैल्यू है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये 23। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है। देखिए ये वैल्यू कितनी छोटी है, कितनी छोटी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अभी भी ग्राम में, इसको और भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। तो हम इस वैल्यू को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये अब वैल्यू कन्वर्ट हो गई केजी में। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वेशन के टाइम हमें ये जो चीज़ें ये इंटर कन्वर्जन की करनी पड़ती है, तो ये वैल्यू कुछ पावर में थोड़ी बहुत चेंजेस आती है। क्योंकि अब देखें, अब अगर -23 को हम कंपेयर करेंगे -27 से, अगर पूछा जाए कि इनमें से छोटा कौन सा नंबर है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने ये देखना है जो नंबर माइनस साइन में इंक्रीज होगा, मतलब जो माइनस में ज्यादा है, उसका मतलब वो क्या है, वो लीस्ट नंबर है। वो क्या है, जितना माइनस में ज्यादा होगा उतना वो क्या होगा, छोटा होगा। जितना माइनस में कम होगा, अगर माइनस में डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब क्या होता जा रहा है, बिगर होता जा रहा है एज कंपेयर टू इट्स रियल और ओरिजिनल फॉर्म। तो ये था एटॉमिक मास। कल हम एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे।